नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बिग बॉस का, अभिषेक वर्सेस ईशा और समर्थ। आपने देखा कि अभिषेक ने समर्थ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। उसके बाद आपने देखा लगातार सोशल मीडिया पर अभिषेक को भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वो लोग उसको इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उसको पोक किया गया था और समर्थ का चाटा मारना जायज। कैसे जायज? समर्थ की ये गलती की पोक करना, क्या वो मेरे साथ अंजलि भी है। अंजलि बहुत अभिषेक के पक्ष में बातें कर रही है, पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आता अंजलि की, अभिषेक वो काम करे तो सही। अभिषेक ने मनारा के साथ किया, अभिषेक ने खानजादी के साथ किया, अभिषेक ने तहलका के साथ वही किया। पहले किया, बाहर करवाया, फिर रोने लगे। क्या है ये अभिषेक, क्या है? पहले उसका अभिषेक का बताइए। देखिए शिवा, जैसे कि अभी नेशनल डिबेट का मुद्दा बना हुआ है अभिषेक वर्सेस समर्थ। किसी को चांटा मारना कहीं से भी सही नहीं है, जायज़ नहीं है, मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। लेकिन जिस सिचुएशन में उसने चांटा मारा, आप उस ओवरऑल सिनेरियो को अगर देखें तो वो पूरा एपिसोड मैंने देखा, एंड जिस तरीके से समर्थ अभिषेक को पोक कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत था। और अगर उस सिचुएशन पे आप अपने कोई भी नॉर्मल इंसान अगर होगा तो वो भी इस तरह से फट जाएगा। और जिस तरह से उसके बाद एविक्शन हुआ, मिड एविक्शन हुआ, अंकिता को बतौर कप्तान वो पावर दी गई कि आप अगर इसका वो तो ठीक है, पर आपने बोला कि कोई नॉर्मल इंसान होगा तो फट जाएगा कि क्योंकि समर्थ ने उसको पोक किया, बहुत ज्यादा पोक किया। अगर समर्थ का वो इतना पोक करना बहुत ज्यादा होता है, जो अभी तक 2-3 महीने का शो कंप्लीट हो गया, जितना अभिषेक ने पोक किया तो उसको तो अभी तक कम से कम नहीं तो 20 थप्पड़ लग जाने चाहिए थे। आपने बहुत पीछे के सारे एपिसोड्स देखे होंगे, तो जब भी अभिषेक ने पोक किया है, प्रोवोक किया, मुझे लगता है कि इस पूरे सीजन में अभिषेक इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है जिनको ऑलमोस्ट हर वीकेंड के वार्ड में सलमान खान से लताड़ पड़ी है। उनको बहुत ज्यादा बोला गया है, उनको बिग बॉस तक से अल्टीमेटम मिल चुकी है, और उन्होंने उस चीज को, अगर आपने रिसेंट के एपिसोड देखे होंगे तो अभिषेक ने अपनी उन हरकतों को काफी कंट्रोल किया है। क्या आप ये बताइए कि वो एक होता है कि आपने इस बात पे डिफेंड करेंगे उसको बार बार, इसको बोलते हैं ढीठ इंसान। ढीठ होता है कि आपको बार बार उस चीज के लिए किया जा रहा है, पर आप बार बार चढ़कर आते हो और इसमें आप पीछे होकर आते हो। आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि समर्थन आप कह रहे हो पोक किया, और उसी एपिसोड में क्या हुआ, क्या था कि क्या ये जो अभिषेक है पूरे फूल बरसा रहा था मुंह से, वो ईशा के बारे में क्या क्या बातें बोल रहा था। अगर अभिषेक ने ईशा के बारे में बहुत गलीज बातें बोली हैं, तो ईशा ने भी, ऐसा नहीं था कि ईशा चुप थी और ईशा ने आगे से रिप्लाई नहीं, तो हिसाब बराबर हो गया ना। हिसाब बराबर हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप ईशा को हटा दे, और अगर झगड़ा किसका था, मेरा और आपका झगड़ा है। अगर कोई सामने से बंदा आकर के उस झगड़े में घुस के आपको जबरदस्ती प्रवोक करेगा तो आप थोड़े से ऑफेंड होंगे। बाहर का बंदा कैसे होगा, बाहर का बंदा कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों उस कहीं ना अगर आप पीछे के 3-4 एपिसोड लगातार देखें तो अगर आप किसी बंदी को डेट कर रहे हैं, वो आपकी एक्स है और वो आपके साथ एक शो में है, वहां पे उस आपकी एक्स का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है जो कि आकर आपको हर बात पे प्रोवोक कर रहा है, जाते आते आपको मुंह बना रहा है, तो कोई भी इंसान जो है वो एक टाइम पर आकर के उसका वीक पॉइंट होगा जहां पे वो फटेगा। ये डिफेंड आप जो कर रहे हो, मैं डिफेंड नहीं कर रही, मैं चाटे मारने को डिफेंड नहीं कर रही, मैं एविक्शन को डिफेंड कर रही हूं कि ये एविक्शन गलत है। नहीं, एविक्शन बहुत सही है, क्योंकि तहलका के साथ क्या हुआ था, तहलका ने तो ऐसा तो थप्पड़ भी नहीं मारा था, तहलका ने तो ये भी नहीं किया, तहलका के साथ हुआ ना वो चीज। और आपने ये चीज बोला कि समर्थ क्यों नहीं आएगा बीच में, समर्थ उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको तहलका का एपिसोड याद होगा तो अभिषेक ने तहलका को थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन तहलका ने अभिषेक को थप्पड़ नहीं मारा था। हाँ, एग्जैक्टली। आप थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तहलका ने अभिषेक को थप्पड़ नहीं मारा था, फिर भी उसको लेकिन जोरदार धक्का दिया था। जो धक्का दिया था। आप ये देखिए, सिर्फ धक्का और थप्पड़ में फर्क होता है। अभिषेक हाथ पीछे करके आता है, वो भी पुश करता है, और कितनी बार उसने इस चीज को पुश किया है, और इसलिए बच जाता था क्योंकि वो डिफेंड इसको बोलते हैं, इसलिए हाथ पीछे करके वो उसमें काम अगर आप देखेंगे तो, अगर आप ऐश्वर्या को देख ले, अंकिता को देख ले, तो सबने इस तरह से ही लड़ाई की, हाथ पीछे करके। फिर आप बस अभिषेक को लेकर क्यों आ रहे हैं? नहीं, अभिषेक इसलिए उस पे नहीं हुआ ना, तो अब वही तहलका ने, आप इसको बात को घुमा रहे। ये देखो,
आप ये कह रहे हो ये सही है, हाथ पीछे करके सब करते हैं, तो सबको एविक्शन नहीं हुआ, तहलका नहीं, लड़ाई झगड़ा करने तो का, ठीक है, बिग बॉस के हाँ शो में वो आप ठीक है, वो तब तक ठीक है ना जब हाथ पीछे करके आ रहे हो, इसीलिए तो एविक्शन नहीं हुआ। पर तहलका ने उसका कॉलर पकड़ा था, एक तरीके से धक्का दिया था, और एक तरीके से ऐसे किया था, मारा नहीं था, उसने ऐसा किया था, उसको बार बार वार्निंग मिली थी, वो हो गया, चलो ठीक है, तहलका का समझ में आता। पर अभी का जो है, अभी के सिनेरियो में अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समर्थ ने किस हद तक उन्हें मेंटली प्रोवोक किया। यही तो आपने बोला ना, यही तो गेम है यहाँ पर, ये तो आप यहाँ पे थप्पड़ नहीं मार सकते, तो आप क्या कर सकते हो? तो ये पावर अंकिता के पास थी ना, ये पावर अंकिता के पास थी, और अंकिता देखो हमारा सवाल ये है कि यहाँ पे लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा अभिषेक को डिफेंड कर रहे हैं। अभिषेक को डिफेंड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनको जिस तरह से मेकर्स ने बाहर किया है वो लोगों को सही नहीं लग रहा है। वो क्यों नहीं कि सही? अगर आपको बाहर करना है तो वोटों के आधार पर कीजिए। अभी आपने पिछला एविक्शन देखा होगा अनुराग डोभाल का, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब शायद वो शो में टिके, लेकिन उनका भी ऐसे एविक्शन हुआ। ये बताइए कि जब ऐसी लड़ाई झगड़े होते हैं, कब कब ऐसा हुआ कि वोटों के आधार पर इंसान बाहर हुआ? आप मुझे 2-4 नाम गिनवा दीजिए। तो मैं आपको, अगर पीछे के सीजन की आप बात करेंगे तो मैं आपको सारे सीजन्स याद दिला, मतलब जितने सीजन्स मुझे याद हैं, जहाँ तक मुझे बिग बॉस मैंने फॉलो किया है, तो आज से पहले किसी भी सीजन में इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा गया था सरेआम नेशनल टेलीविजन पे। वो किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी दूसरे एक्टर को ऐसे सरेआम थप्पड़ जड़ देते हैं। इससे पहले जो भी एविक्शंस हुए हैं, जो लिए गए, धक्का मुक्की के आधार पर ही एविक्शंस हुए हैं। तो ये तो सही हुआ ना। अब इसको अभिषेक ने थप्पड़ मारा, वो बहुत गलत है। पोकिंग हर सीजन में मैं कह रही हूँ कि आप ये देखिए, अंजलि आप मुझे बताइए, लेकिन जिस तरह से, जिस सिचुएशन में अभिषेक ने थप्पड़ मारने के बाद वो बहुत बार कैमरे के पास गया और उसने बिग बॉस से, वो कैमरे के पास, वो भाई वो सबसे बड़ा एक्टर है, वो जब से आया है, सभी एक्टर नहीं वो सबसे बड़ा एक्टर, वो यहाँ पर जब से आया वो कैमरे के लिए सारा काम करता है, सब कैमरे के लिए आए हैं। वो सबसे एक कैमरों का घर है, वो कैमरों का घर है, पर वो हर चीज कैमरों के लिए करता, हर एक। मुझे लगता है कि बिग बॉस के घर में हर कोई कैमरे के लिए कर रहा है, पर वो हर एक चीज करता, उसको पता है कि अब उसने मार दिया तो उसके बाद उसको पता लग गया कि अब तो मैं बाहर जाऊंगा। पर आप मुझे एक चीज बताइए आप मुझे कि पोकिंग हर सीजन में होती है, लेकिन इस लेवल पे आप पोकिंग नहीं कर सकते नहीं, ना। जब आपको, अरे आप लेवल कौन डिसाइड करेगा कि आप कंटेस्ट, अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए आप ही ने कहा ना कि इन तीनों की एक हिस्ट्री है, तो जब आपको वो हिस्ट्री पता है, वो हिस्ट्री आप घर से पीछे से लेके आए हैं, तो आप घर में आप इस तरह से पोक नहीं कर सकते ना। आप घर में घर के मुद्दों को लेकर पोक कीजिए, आप पर्सनल लेवल पे पोक नहीं कर सकते ना। उसको बार बार मेंटल बोलना, उस बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है और वो रियल में है, लेकिन ईशा ने उसको हमेशा बहुत अच्छी बात बताई। ये आपने बताया कि उसको ये प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर पहली बात तो ये घर है, पोकिंग का गेम है, यहाँ पर पोक हर सीजन में होता है, और मैं ये कहूंगा इससे ज्यादा पोकिंग हुई है, मुझे याद है 13वें सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला वाले में इससे कई गुना ज्यादा पोकिंग हुई है। पर हाथ, आप पहले बात सुनिए, इससे ज्यादा हुआ है, ये वहां पर हाथ नहीं उठा, पहली चीज। दूसरी चीज आपने बोला कि मेंटल इलनेस पे बात हो रही थी। इस अभिषेक ने इसके साथ क्या किया था, खानजादी के साथ क्या किया था दिवाली वाले एपिसोड में। आप पहले खानजादी का पर्दाफाश खुद सलमान खान ने पर किया था। सलमान खान छोड़िए, आप सलमान खान ने क्या किया था? सलमान खान होस्ट है, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? आप सलमान खान ने क्या, सलमान खान ने आकर, आप मेंटल इलनेस की बात करने की, अभिषेक ने खानजादी को मेंटल इलनेस पर प्रोवोक किया। मैं आप जिस अभिषेक को आप एक्टर कह रहे हैं, तो खानजादी अभिषेक से बड़ी एक्ट्रेस निकली। उन्होंने भी एक्टिंग की घर में, उन्होंने अपनी इलनेस के बारे में जो बातें बताई। बाद में सलमान खान ने, अगर आपको झूठ नहीं थी, वो झूठ थी। आपको अगर ये याद हो तो जब करण जौहर आए थे शो में, तो उन्होंने आकर बताया था कि खानजादी पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली फिट है, अभी फिट है। उनकी करण जौहर ने बोली कि कोविड के टाइम पे जब वो बीमार पड़ी थी, जो उनका पुराना इलनेस था वो था, लेकिन वो पूरी तरह से फिट हो चुकी थी, तब वो शो पर आई। तो आप पुराने अपनी बीमारी का शो में हथियार नहीं बना सकते। लेकिन जो आप सुनिए पहले मेरी बात, लेकिन जो क्लॉस्ट्रोफोबिया वो बीमारी नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है। आपको किसी भी चीज से फोबिया हो सकता है, ये छूटने वाली बीमारी नहीं है। लेकिन अभिषेक के उस क्लॉस्ट्रोफोबिया, जो उसकी फोबिया है, जो उसका डर है, उसके डर का मजाक बनाया गया। ठीक है, डर का मजाक तो बनेगा। आप ये खानजादी का कह रहे हैं, खानजादी को बीमारी थी 2016-17, मतलब कोविड से पहले थी। पहली बात सुनिए, अब उससे पहले थी। जब इसको पता था, उसने क्या बोला, जब दवाइयां इसको डॉक्टर ने दी थी, बेड रेस्ट के लिए बोला था खानजादी, लेकिन ना वो बेड रेस्ट करती थी, ना वो दवाइयां लेती थी। और ये आप सुनो तो सही, जब उसको बोला गया है तो वो वहां पे जाके आप ये बताइए, आप किसी के साथ हो,
आप एक तरीके से अच्छा, खानजादी लड़ाई के वक्त में वो फिट थी, लेकिन जब उनको कोई आकर पोक करता था तब वो बीमार हो जाती थी। यहाँ पर भी अभिषेक रोता है जैसे ही बिग बॉस की आवाज आती है वो एकदम वो फिट हो जाता है। खानजादी और लड़ाइयों का घर है, जब लड़ाइयां हो रही है तो आप घर के मुद्दों पे लड़ाई करो ना, पीछे की बातों से। अभिषेक और खानजादी को मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक की क्या था कि अभिषेक जो कर रहा वो बहुत उसने पोक किया था, उसने जो हाथ उठाया वो बहुत गलत था। और यहाँ पर देखो पोकिंग एक तरीके से आप कह सकते हो नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए था। मैं ये कहूंगा कि समर्थ को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ समर्थ गया, पहली बार ऐसा हुआ, ये हर बार ऐसा होता था। और जिसकी नहीं, अभिषेक भी बहुत बार गया। अभिषेक ने ईशा के बारे में क्या क्या बातें नहीं बोली, ईशा ने ईशा ने भी बोली, तो वो चीज है ना, तो अब वो बराबर हो गया। जब बातों का गेम हो रहा है तो हाथ से आप कैसे करोगे? अगर आप ईशा और अभिषेक पर ही आते हैं तो अभिषेक और ईशा की हिस्ट्री भी तो आपको याद होगी ना। तो ईशा शो में आई, उसने समर्थ का जिक्र तक नहीं किया, वो अभिषेक के साथ घुल मिल गई। जब बाद में अचानक वो तो समर्थ शो में आया तब ना। छोड़ो ना, वो तो ठीक है, वो आया उसको, वो ठीक कैसे? अगर आप एक चीज को डिफेंड कर रहे हैं तो दूसरी चीज भी देखिए ना। सुनिए कि उसके लिए ईशा को क्या बहस मिला, वो सब ठीक है। तो अगर तो फिर यही बहस तो अभिषेक को भी मिला ना, अगर वो पहले दिन से ईशा को परेशान, आप कह रहे हैं कि ईशा को परेशान कर रहा था, आप उसको आप देखो मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मुद्दे से नहीं भटक रही, मैं बस आपकी बातों को क्लैरिफाई कर रही हूँ ऑडियंस को। आप ये देखिए ना कि अब वो चीजें जो हुई है, पर यहाँ पे जो चीजें जब उसको पता है कि इनका रिलेशन ऐसा है, उसका बंदा आ गया यहाँ पर, चीजें इनके पीछे स्टार्टिंग में पहले आप सुन नहीं रहे, आप ऐसे आप अभिषेक की तरह वही आ रहे जैसे अभिषेक बिना सुने मैं ऐसा ही कर रहे हो आप, तो वो चीजें गलत है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है अभी रिसेंट के सिनारियो की। ईशा पर्सनल गई है, अभिषेक पर्सनल गया, समर्थ पर्सनल गया, अब वो तीनों का चल रहा है, बात हो रही है। ऐसा नहीं कि अभिषेक नहीं गया, ईशा नहीं गए, समर्थ नहीं गए, तीनों गए। फिर सजा किसे मिली बिग बस? हाँ, तो तीनों सजा क्यों? हाथ किसने उठाया? पोक किसने किया? पोक तो हर कोई करता, पोक कौन नहीं करता? आप मुझे घर के मुद्दों पे पोक कीजिए, आप उसको पीछे के मुद्दों से, उसकी बीमारी, उसकी मेंटल इलनेस, उसकी हर एक चीज पर 13वां सीजन उठा के देखिए आप। अब बात 17वें सीजन की, अब 13वें सीजन पर क्यों जा रहे हैं? बताइए पोकिंग मतलब पिछला फिर ऐसे तो आप पहले से 17वें सीजन तक बहुत सारी चीजें हुई हैं, अगर देखा जाए तो फिर इस मुद्दे पे देखिए। पोकिंग तो हर सीजन में होती है, पोकिंग कभी लेकिन इस तरह से पोक नहीं किया जाता ना कि इससे ज्यादा पोकिंग हुई है। इससे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला ने तो ये तक बोल दिया था कि रश्मि देसाई मेरे पीछे गोवा तक आई, इससे ज्यादा पोकिंग होने में। लेकिन जब आपको पता है कि ये बंदा आपकी बंदी को इस हद तक प्यार करता है, अभी तक वो चाहता है, मैं तो ये कहता हूँ भाई अगर ऐसा प्यार है तो जिंदगी में कभी ऐसा प्यार मत करना कि ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है ना, पर शो में ऐसा नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, आप जिस इंसान, आप सुनिए तो सही, आप जिस इंसान से प्यार करते हो, नो मैटर व्हाट, आप उसके बारे में जो उसने यहाँ पे बोला, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितने भी लड़के जितने भी लड़कियां ये देख रही होंगी इस चीज़ से एग्री करेंगी। अगर आप किसी इंसान से सच में प्यार करते हो, जिसको मैं सबसे सच्चा प्यार मानता हूँ, जैसे अपने माँ बाप से प्यार इंसान करता है, जो मर्जी आपके माँ बाप कर दे, आपके मतलब बुरा सा बुरा कर दे, कभी आप माँ बाप के लिए अपनी जो सबसे एक तरीके से कहते हैं ना कि एक डार्क चीज होती है, आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे। वो असली, आप बात तो सुनिए पहले, वो चीज अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो जो मर्जी हो जाए, एक बार हो गया चलो गलती होगी, मुंह से निकल गया, गुस्से में निकल गया, पर आपने 10 बार करा, अगर आप इसको सही प्यार मानते हो, मैं तो कहता हूँ जिंदगी में ऐसा प्यार नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर बात से मैं सहमत हूँ एंड आई रिस्पेक्ट और योर थॉट्स, बट ये आपके थॉट्स है, शो में ऐसा नहीं दिख रहा है। और उनका जो एक हिस्ट्री वो लेके आए हैं शो में, एक तो सबसे पहली बात मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इन तीनों को एक साथ इस शो में होना ही नहीं चाहिए। ये तो बिग बॉस है, यहाँ तो लेकिन यही ये होगा, क्योंकि बिग बॉस का शो है और यहाँ पे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। लग रहा है ये तो होगा, पर मुझे ऐसा लगता अभिषेक ने चाटा मारा गलत है। लेकिन अगर आप अभिषेक के चाटे को गलत कह रहे हो तो आपको फिर बोथ साइड देखना पड़ेगा। दोनों से पोकिंग मैं कहता हूँ पोकिंग कभी गलत नहीं होता इस शो के लिए, क्योंकि पोकिंग होता है, पर ये पर्सनल जाना यहाँ पे दोनों की गलती है, यहाँ पे समर्थ ही नहीं, ईशा समर्थ तीनों की चीजें, पोकिंग हर बार होती है, पोकिंग आगे भी होगी, ऐसा नहीं कि पोकिंग नहीं होगी, पर हाथ उठाना गलत था। और पोकिंग के बिहाफ पे अगर आप बोलोगे समर्थ की गलती है पर्सनल जाने पे, ये पर्सनल यहाँ पे हर कोई जाता है, यहाँ पे इज्जत का फलूदा उड़ता रहता। आप आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का देखो क्या से क्या हो गया, वो तो अलग मुद्दा है, पर मुझे ऐसा लगता है इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करते। जहाँ तक अपडेट्स मुझे पता है कि आने वाले वीकेंड के वार में सलमान खान इस पोकिंग को लेकर समर्थ को बहुत ज्यादा सुनाने वाले हैं, और अभिषेक कुमार की वापस से शो में एंट्री भी होने वाली है। होगा वो, अब ये तो गलत है ना, अब तहलका की क्या गलती थी?
तहलका को क्यों नहीं करवाया फिर? देखिए शिवा, हम मैं अनुराग और के आप साथ कितना भी लड़ ले, हाँ, मुद्दा वो ये तो है ठीक कि है। ये टीआरपी का शो है हाँ, और बस। मेकर्स ने निकाला है जस्ट फॉर टीआरपी। मेकर्स लेकर आएंगे जस्ट फॉर टीआरपी। ठीक है, पर ये है कि यहाँ पे बिग बॉस बायसनेस, अनुराग डोभाल के साथ गलत हुआ, जो मर्जी उसने किया होगा। अनुराग डोभाल के साथ भी गलत हुआ, जिस तरीके से उसको निकाला गया। अगर समर्थ की वापसी इस तरीके से चाटा मारने सॉरी अभिषेक की वापसी चाटा मारने के बाद हो रही है, तो वहां पे तहलका भाई कह रहे हैं सर, जब मेरे को बाहर ही होना था तो मैं भी चाटा ही मार देता, जिस हिसाब से किया था। पर ये ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपके हिसाब से देखो, हम लोगों ने तो बात करी एक एज अ फैन जैसे हम लोग देखते हैं, पर आपके हिसाब से क्या अभिषेक सच में सही है? क्योंकि उसको सोशल मीडिया पे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं आप अपने दिल से बताइए, क्या अभिषेक सच में सही है या समर्थ की भी उसमें उतनी ही गलती है? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर ये हमारी खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर अपना प्यार दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी खास शो बार बार लेकर आते रहे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।